हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होगी और खुशी भी है। पता है, मुझे लगता है मैं कभी कभी जो ना वो बहुत पागल हूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब कि मुझे एक भी बंदा जो मुझसे इंस्पायर हो रहा होता है ना, अगर मैं किसी सही पॉइंट पे बात कर रही होती हूँ और वो उन सब चीज़ों को छोड़ के इंस्पायर होकर एक अच्छी चीज़ पर जा रहा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो। अभी रिसेंट एक लड़की का कमेंट आया कि जो है मेरा वेट 92 kg है, लेकिन आपकी इस वीडियो से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है, देन मैं अपना वेट लॉस जर्नी दोबारा स्टार्ट करूँगी। और विदाउट एनी जो है उसको कुछ मेडिकल इश्यूज थे, तो सबसे पहले उसको ऑल दी बेस्ट। लेकिन मेरे लिए वो कमेंट बहुत 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 मायने रखते हैं। ये एक कमेंट था, सीरियसली एक कमेंट था, बट सीरियसली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर उस चीज़ को समझते हो, उन पॉइंट्स को समझते हो कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो भाई मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। तो काफ़ी जो है ना वो मैंने बोला था ना, सीरियसली आई मैंने जो है ना वो रट गया है। मैं अपने घर में भी कितनी बार जो है रिपीट करती हूँ, मैंने बोला था ना, मैंने बोला। मेरे घर वाले देखते हैं, पागल हो गई है, अचानक दौरा वौरा पड़ रहा है, हुआ क्या है बहन तेनू। लेकिन बहरा मुझे जो है इस ओवर एक्टिंग पर याद आया, ओवर एक्टिंग ब्लॉग जो कि रहा है इस टाइम पर। भाई पुरानी दीपिका जो है वो बैक नजर आई है हमको, बैक टू पुरानी दीपिका। तो वो पुरानी दीपिका इसीलिए बैक आई है क्योंकि बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में घिरी पड़ी, बहुत ज़्यादा उदास, कभी आंखों के नीचे हल्के तो कभी कुछ, कभी प्योर हाउसवाइफ बनी हुई, कभी अपने आप को मासूम सी जो है वो बंदी दिखाती हुई डिप्रेशन में, और एक बहुत ज़्यादा भोली भाली सी बहू, सीधी सादी सी घरेलू बहू दिखाते हुए अब निकल कर आई है दीपिका जो सिमर के टाइम वाली थी। मतलब ओवर ओवर एक्टिंग वाली दीपिका, जो कि काफ़ी लोग मिस भी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग शुक्र कर रहे थे कि चलो ठीक है, उसकी ओवर एक्टिंग जो है उससे हम बच गए हैं। लेकिन भाई वो वाली ओवर एक्टिंग वाली दीपिका जो है वो वापसी बाहर नजर आई है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, सीरियसली मुझे समझ नहीं आती, जिस बंदी ने 4 से 5 साल जो है वो, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, फ्लाई काम किया हो, ठीक है, फ्लाई काम बोल रही हूँ, फ्लाई काम नहीं, मतलब कि उसने कैबिन क्रू रही हो, उसने काम ही उसका दिन रात जो है वो एयरपोर्ट पर हो, हवाई जहाज के अंदर हो, एयरप्लेन के अंदर ही हो, मिनट मिनट पर उसकी फ़्लाइट्स हों, उसको फ़्लाइट्स, दिन की 4 4 फ़्लाइट्स भी जो है, जब आप एयर हॉस्टेस होते हो, कैबिन क्रू कह लो, आप एयर हॉस्टेस कह लो, जब आप वो होते हो तो आपको दिन के 4 4 सेशन भी जो होते हैं ना वो लेने पड़ते, सेशन नहीं उसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी फ़्लाइट बैंगलोर से दुबई जाएगी, दुबई से बैंगलोर आएगी, फिर दुबई से यहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाएगी, ये कुछ इस तरीके के सिस्टम्स होते हैं। मतलब आपको एयर हॉस्टेस की लाइफ जितनी, मैंने वो एक यूरोपन करके एक वीडियोस आती है टिकटॉक पर जिसमें मैं वीडियोस देखती हूँ, वो काफ़ी फ्लाइट्स के बारे में जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, तो उसको मैं देखती हूँ ना, तो उसकी वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, फ्लाइट्स के बारे में वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। तो भाई जिस बंदी ने इतने टाइम तक काम किया हो, फिर उसको अचानक फ्लाइट से ही डर लगना शुरू हो जाए, पता ही ना चले कि फ्लाइट से, देखो आई एग्री, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ हादसे आ जाते हैं उसके बाद आपको डरना हो जाता है। अगर उसकी ज़िंदगी में एयर हॉस्टेस बनते हुए कुछ हादसे ऐसे आए हों तो उसका एक डर के लगना बंद है, ठीक है ना, डरना एक बनता है। लेकिन उसने डर के एयर हॉस्टेस, यानी उसने डर के कैबिन क्रू की जॉब नहीं छोड़ी थी, उसको अपना करियर एज अ मॉडल और एज अ जो है इसमें जाना था, तो इसलिए इसने जॉब छोड़ी थी। और बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसने जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए छोड़ी थी, जो भी था, लेकिन उसके बाद इतनी ओवर एक्टिंग करना और खुद ही कहना कि जो है वो, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मतलब कि सीरियसली वो खुद भी, उसको पता है कि वो क्या बोल रही है और उसको अच्छे से पता है कि वो क्या बचपना दिखा रही है, मतलब उसका हाल ही अलग है। प्रेगनेंसी होती है तो उसको मैदा हजम होता है और आटा हजम नहीं होता, और इसके बाद वो उसी डॉक्टर के साथ बैठ के बहुत हंसती है कि ये क्या मेरे साथ मजाक है। उसी तरीके से पायलट के साथ बैठ के बहुत हंसी की होगी कि ये क्या मजाक है, मैंने 6 साल कैबिन क्रू बनी और अब मुझे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, और बहुत डर लगता है। सीरियसली मैंने बहुत हंसी आ रही है ये पॉडकास्ट बनाते हुए, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अजीब किस्म की यार हरकतें हैं। ठीक है, आई एग्री कि आपकी बॉडी चेंज हो जाता है, आपका दिमाग चेंज हो जाता है, कभी आपको उन चीजों से डरना शुरू हो जाते हो आप, जिससे आप नहीं डरे होते हो, कितने टाइम तक आपको नहीं डर लगता हो, लेकिन अचानक आपके दिमाग में डर बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन यार इतना डर कि आप फ्लाइट में बैठने से ऐसे ड्रामे करना शुरू कर देते हो, मतलब हम नॉर्मल बंदे जो हम पहली बार जो ये फ्लाइट में बैठते हैं, हम भी इतना नहीं डरे, सीरियसली नहीं डरे हम तो। मतलब हम जब पहली पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं तो इट्स ओके, हमें हमें डर लगा ऑब्वियसली, जब टेक ऑफ हुआ, लैंडिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई तो हमें डर लगा, लेकिन ठीक है उसके बाद हमने नॉर्मल जो है वो हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे ही समझ में नहीं आती, पूरी की पूरी फैमिली जो है इतनी ज़्यादा फ्लाइट से डरती क्यों है। मतलब कि एक अजीब ही उनके हाल है, वो उम्रे पे नहीं जा रहे, हज पे नहीं जा रहे, समझ नहीं आता। मतलब कि उम्रा और हज तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपका हर डर खत्म हो जाता है कि यार नहीं, वो डर देखने को मिल रहा है, बस वो कैसे भी मिले भाई, किस भी डर से जाना पड़े, जो भी हो, आप भागते हो कि नहीं यार पहुंचना है। ये इनके अच्छे एक्सक्यूज है क्योंकि हमें फ्लाइट से डर लगता है, तो इसलिए हम जो है वो नहीं जा रहे हैं।
तो और उन्होंने अपना अलग, मतलब उनको पूरा यूरोप घूमना है, वो ठीक है, मतलब यूरोप वो अम्मी के बगैर सबके बगैर घूम सकते हैं, लेकिन हज उम्र एक ऐसी चीज है जहाँ वो अम्मी के बगैर नहीं जा सकते। ये इनके अपने अलग लॉजिक चलते हैं। तो ये अलग इनकी दुनिया बसी पड़ी है। देखो ये यूरोप जा रहे हैं, उससे मुझे कोई मसला नहीं, अपना पैसा खर्च करेंगे, भाई मेरा थोड़ी करेंगे, मेरा नहीं लेके जाए। अब अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि वो यूरोप जो जाएंगे वो विवेक और दिव्यांका की कॉपी करेंगे, क्योंकि आजकल विवेक और दिव्यांका यूरोप के ट्रिप पर है। तो ये चीज़ है, 1 महीने का उसको पूरा ट्रिप चाहिए। जो चीज़ है बहन, ये देख, तू 2 मैन चाइल्ड संभाल सकेगी, मतलब तू 2 बच्चे संभाल सकेगी एक ट्रिप के अंदर? 4 दिन में दुबई में तो बाल खड़े हो गए थे इस बंदी के। ये 1 महीना यूरोप के ट्रिप पे जो है वो दोनों बच्चों को संभाल सकेगी? थोड़ा सा सोच समझ लो बहन। अच्छा, ये आधी पॉडकास्ट बना ली, इसके बाद जो है वो दीपिका का व्लॉग भी आ गया है, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं जो है वो आपको अलग अलग व्लॉग्स बना के जो है वो बोर करूं और जो है वो चीज़ों को वो करूं। देखो भाई, ये स्विट्जरलैंड वाला व्लॉग भी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्विट्जरलैंड के लिए मनाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ रहा है। लेकिन शुएब ने कहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पे हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी, हम कुछ चीज़ों का बताएंगे, कुछ चीज़ों में इनके ऊपर एक चीज़ जो है वो टाइम पे न्यूज़ चल रही है कि इनको जो है एक ड्रामा जो है वो मिलने वाला है। ड्रामा इन द सेंस के जो सिलसिले वाली जो फिल्म थी अमिताभ बच्चन और रेखा की, उसके अंदर आई थिंक काफ़ी लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ आ रही है कि उनको दोनों को रोल मिला है, जिसमें दीपिका और जो है वो शुएब है, क्योंकि दीपिका इस टाइम पर बहुत जो है वो फास्ट वाली हार्ड वाली जब डाइट कर रही होती है ना, तो काफ़ी लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि या उसको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है तभी वो इतनी डाइट कर रही है, वरना वो नॉर्मली इतनी डाइट नहीं करती है, यूजुअली वो ठीक चलती है। लेकिन अभी वो रिसेंट जो ट्रांसफॉर्म उसका नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट जो है वो अचानक कम नज़र आया है दीपिका का, तो उस पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यकीनन कहीं ना कहीं इसको प्रोजेक्ट मिलने की बात हो रही है तभी। और अभी एक न्यूज़ रेडिट पर आई हुई है कि जो है वो सिलसिले का जो एक ड्रामा सीरीज बनेगा, उसमें इन दोनों को कास्ट करने की न्यूज़ जो है वो आ रही है, शुएब और दीपिका को। तो वो वक्त के साथ तो पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान जो है वो शुएब ने अपने ब्लॉग में भी दिया कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर वो हो गई तो फिर हम नहीं जा सकते, और वरना जो है हम जो है वो तब जाएंगे जब रूहान नेक्स्ट ईयर जाएंगे, जब हमारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ों चीज़ों वाला सीन था। ये मैं सीरियसली एक चीज़ सोच रही हूँ कि जब आप एक खुद कमा रहे हो, जब आप एक वेल सेटल्ड बंदे हो, तो आपको इतना बिठाकर इतना समझाना, इतना कुछ, मतलब इतनी नौटंकी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपका और आपके हस्बैंड का डिसीजन होता है कि ठीक है हमें जाना है, हमें नहीं जाना। हर किसी को अपने अपने अलग, मतलब कि यार मैं सोच रही हूँ उनकी जिंदगी में पैसा भी जो है वो उनको खुशी नहीं दे पा रहा है। मतलब कि उनको खुशी के लिए इतना कुछ, अगर उसको इतना शौक है यूके घूमने का, अगर वो उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश है, तो मतलब इतना पैसा होने के बाद भी वो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करने पा रहे, तो फिर ये पैसा क्या फ़ायदा दे रहा है इनको? अगर अपनी ख्वाहिशात आप फिर भी नहीं पूरी कर पा रहे हो, अगर इतना पैसा आपको सिर्फ कमरों को कमरे बनाने, घर को घर, घर से बड़ा घर ही करना है, मतलब कि सीरियसली मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार इतना ज़्यादा रिगना शिगना, ये थोड़ा रिगना वाला ही हुआ ना कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। ये या तो ये ड्रामा था पूरा का पूरा, ओवर रिएक्ट था जो दीपिका ने किया। बहुत ज़्यादा दीपिका की ओवर एक्टिंग जो है वो वापसी रिटर्न आई है। अभी जो जो रिसेंट ब्लॉग आया ना दीपिका का, उसके अंदर भी उसकी ओवर एक्टिंग ज़्यादा यार देखो, मतलब कि उसने जो ज्ञान पेला ना अपने इस वाले ब्लॉग में, ये ज्ञान हर औरत को है। अब औरत कोई भी जाहिल नहीं रही है, ठीक है ना? मतलब कि वो जो पहले की औरतें होती थी, और भाई पहले की औरतें तो बहुत ज्यादा पंक्चुअल होती थी अपने बच्चों को लेकर, हमने तो अब भी कुछ पंक्चुअलिटी नहीं दिखाई है। मतलब वो ऐसे ट्रीट कर रही होती है, जो उसने नॉलेज दी ना वो ऐसे बताया कि जैसे ना औरतें अभी भी जाहिल है, मतलब कि वो जाहिल है सारी की सारी, उनको कुछ नहीं पता है कि बेबी को जो है इस टाइम पर मदर फीड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, उनको पता ही नहीं भाई। पुरानी जमाने की औरतों को भी ये पता था, जहाँ पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ का नामो निशान बिल्कुल ना होने के बराबर था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, कोई नॉलेज उनको बाहर से नहीं मिलती थी, कोई गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, उस वक्त भी उन औरतों को पता था कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो माँ का दूध है। तो तुम ये क्या ज्ञान बैठ के पेल रही हो? ऑब्वियसली यार तुम कोई नई माँ तो नहीं बनी हो, सही है। अगर माँ बनता भी है कोई इंसान, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो डॉक्टर को नहीं कंसल्ट कर रहा या जो है डॉक्टर से मशवरा नहीं ले रहा, तो क्या उसके बच्चे नहीं अच्छे? मुझे लगता है जितनी ग्रोथ मैंने रूहान की देखी है, ये जितना डॉक्टरों के पीछे पड़ी है, उसका बच्चा इतना ही लेट ग्रोथ पे गया है, ठीक है, उतना ही लेट ग्रोथ पे। मतलब हम जो मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मल अपने बच्चों को पालने वाले, बगैर डॉक्टरों के जो है कंसल्टेशन लिए बगैर, कंसल्ट लिए बगैर, डॉक्टर्स की राय, डॉक्टर को एक एक कदम पूछ के रखने वाले बंदों के बगैर, यानी हमने अपनी मर्जी चलाई अपने बच्चों पर, अपनी माओ की सुनी, अपनी सासों की सुनी है, उनकी सुनी है, थोड़ी अपनी चलाई है, हर चीज़ की है। तो हमारे बच्चों ने वक्त से पहले भी ग्रोथ किया है, वक्त के साथ भी ग्रोथ किया है, लेकिन सही चले। एक प्रीमेच्योर बेबी को बड़ा करना, आई एग्री, आसान नहीं होता है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो चैलेंज, भाई मैंने एक चीज़ देखी थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, तो मेरी अम्मी ने एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा दिल रखेगी ना तो वो बच्चा बीमार रहेगा तेरा।
अगर तूने इस बच्चे में दिल रखा, तू अपना दिल निकाल के साइड में रख, ठीक है बच्चा है, बहुत जान से प्यारा होगा, लेकिन तू उसकी इतनी सी चीज पर भी भूलेगी ना, हाय ला मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को ये तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे बोला, जितना तू दिल रख के सोचेगी ना मेरा बच्चा बीमार है ये बच्चा कभी भी तेरा नहीं ग्रो अप कर पाएगा। तुझे उसमें से दिल निकाल के साइड में एक माँ, मजबूत माँ बन के जो है वो बच्चा पालना पड़ेगा सीरियसली। और एक मजबूती आपको माँ बनने के बाद एक कुदरती आ जाती है यार। हम ये भाई 40-45 साल की उम्र में माँ बनकर इतनी नाजुक बीबी बनी हुई है। हम जब माँ बने थे तो 19 साल के थे सीरियसली। मतलब कि हम भी इतने नाजुक बीबी नहीं थे, हमें भी वो मैच्योरिटी आ गई थी, वो एक आ गया था कि नहीं यार, पोजेसिव होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर पोजेसिव होना हमेशा बुरी बात रही है, ठीक है। पोजेसिव होना बुरी बात नहीं है, मैं ये अभी भी कह रही हूँ, लेकिन ओवर पोजेसिव होना बहुत बुरी बात। मतलब कि जितना उसमें ज्ञान फैला है वो नॉर्मली इससे ज़्यादा ज्ञान आजकल की नई माओं के पास होता है। और देखो मुझे लगता है कि आप जितना डॉक्टरों के पीछे, पता नहीं ये मेरा मानना है, देखो ऑब्वियसली आपका मानना अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि आप जितना डॉक्टरों को फॉलो अप करके चलोगे ना, आपके बच्चे को इतनी प्रॉब्लम आएंगी, आपका बच्चा इतना ही जो है वो बढ़ने में मसले करेगा, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की नीड्स नहीं पड़ती है, आपको बहुत सारी जगहों पे डॉक्टरों की नीड्स पड़ती है जहाँ आपको जो है वो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उनके। लेकिन मेरे पास जो ना मेरे 2 बच्चों का एक्सपीरियंस है, यानी एक मेरा प्रीमेच्योर, दैन एक सेकंड नॉर्मल बेबी था मेरा, जैसे नॉर्मल बेबीज होते हैं ना। लेकिन मतलब कि आई एग्री के यार बहुत सारी जगहों पे ये सॉल्ट, ये शुगर वगैरह चीज़ों से अवॉइड करते हैं, थोड़ा बहुत हमने भी अवॉइड किया था जब तक बच्चे 6-8 महीने के नहीं होते। लेकिन उसका था लॉजिक, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मेरा लॉजिक थोड़ा अलग है। मैंने अपने बच्चों को बड़े नॉर्मल वे में पाला है, मतलब प्रीमेच्योर बेबी तो मेरी बहुत ही नॉर्मल वे में पली है। मतलब कि वो बीमार बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे उसका थोड़ा ध्यान, मतलब वो फीड वगैरह भी, इवन उसका तो टॉप फीड ही चला था। अब टॉप फीड, मदर फीड ही इंपॉर्टेंट होता है, आई एग्री, लेकिन कभी कभी मैंने पिछली दफ़ा पे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हर वक्त डॉक्टर सही नहीं होते, डॉक्टर्स आपको सही गाइड नहीं कर रहे होते हैं, यानी आपको आपके बड़ों की सुननी पड़ती है, ठीक है ना। मैंने अपने बड़ों की अपने बच्चों के मामले में काफ़ी बार सुनी है, मतलब कि जब वो थोड़े से बड़े हुए, जब बैठना शुरू हुए, चीज़ें हुई, तो उनको बोला कमर की मालिश करो, आप उसको जो है वो रोटी जो होती है जब हम बनाते हैं उसको पसीने से मालिश करो, ये सारी चीज़ें मैंने की है और बच्चों ने जो है वो वक्त पे ग्रो किया है हमारा। ये आजकल की ये जो नई माएँ हैं ना, ये जो डॉक्टरों के कंसल्ट के पीछे भागती हैं, सीरियसली मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर जुल्म करती हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि डॉक्टर्स बड़ा भाई पूछ पूछ के एक मतलब कि इतना कोई अजीब किस्म का डाइट चार्ट देते हैं ना, जो नॉर्मली इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो वाकई सीरियसली इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाती। मतलब हमारी बनती कोशिश ये होती है कि हमारा बच्चा जैसे ही सॉलिड पे जाए तो हमारे साथ हमारे टेबल पे खाना जो है वो हमारा खाना खाना शुरू करे, ना कि हम उसके लिए अलग से जो है वो चीज़ें बाय करें। भाई बच्चों की चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, सीरियसली बहुत एक्सपेंसिव होती है। हमारी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ नॉर्मल डाइट लेना शुरू हो। नॉर्मल डाइट जो है, चाहे वो फीका शीका हो, जरूरी नहीं नमक मिर्ची वाला खाना जो हम खा रहे हैं वही अपने बच्चे को खिलाएं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो उसी डाइट में से हमारे साथ कंज्यूम करना शुरू कर दें। मुझे इतना पता है यार, देखो 1 साल जो होता है, जितना हैवी डाइट वो इस टाइम पर 1 साल के बच्चे को दे रही है, इतनी हैवी डाइट नॉर्मली आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हो। सीरियसली ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि 1.5 साल 1.25 साल तक तो वो जितना हो वो उतना फीट पे ही रहता है। ये होता है कि 1 साल के बाद जब वो 1.5 साल पे लगना शुरू होता है, जब वो बढ़ना शुरू होता है, जब उसको एक सॉलिड, बिल्कुल प्योर सॉलिड पे जाना शुरू होता है ना, फिर आप उसको नॉर्मली खिचड़ी और बहुत ज्यादा अच्छे से चावल और ये सारी चीजें आप उसको देना शुरू करते हैं। मगर पराठे, वो भी इतना हैवी, आलू का पराठा, मतलब सीरियसली मैं आलू का पराठा, मेरी बेटी 2.5 साल की है, उसको भी खिलाते हुए थोड़ा डरती हूँ क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, थोड़ा भले थोड़ा सा खाए, बट लेकिन थोड़ा सा खाए। मेरी कोशिश होती है कि जो ना, नहीं नॉर्मली जो हम घर का खाना खा रहे हैं वो वही खा रही है, लेकिन जो हैवी ग़िज़ाएं हैं ना उसको देने में हम फिर भी अभी थोड़ा बहुत डर जाते हैं कि नहीं यार हैवी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चे को थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। यानी अजीब किस्म की उसकी डाइटेशन है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता कि वो क्या, मुझे इतनी ओवर पोजेसिव होने के बाद भी वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। मतलब उतनी ओवर पोजेसिव है, उसको अपने बच्चों की ग्रोथ दिख नहीं रही कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं है। 1 साल का बच्चा नॉर्मली उठना सीख जाता है, क्रॉल तो करना सीख ही जाता है। और किस किस्म की आगे जो है वो क्लियरिफिकेशन देती है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब डॉक्टर्स भी कुछ अजीब ही किस्म के उसके। भाई हर माँ को पता है कि मदर फीड जो है वो इंपॉर्टेंट है, किस माँ को आजकल नहीं पता है कि मदर फीड इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई तुमने इसमें आके क्या नया जो है ज्ञान पेल दिया। भाई मदर फीड पे पूरा वो ज्ञान था कि मदर फीड कराओ, ये कराओ, कंपलसरी है, ये है, पूरा वो करवाओ, आप कितना टाइम तक करवाना चाहती हो, ये वो। भाई ये सब कुछ तो निर्भर होता है आपके उस पर। भाई ये तो मैं एक चीज़ देखती हूँ, भाई किसी के बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब कि कोई नई प्रॉब्लम नहीं इसने फेस की है जो
फेस नॉर्मली माएँ करती हैं, ठीक है। आपको नहीं पता, आपने तो शायद वो प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं है बच्चों को, मतलब कि ये अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे ये बहुत जो है बड़ी माँ है, उसने बहुत जो है अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव होकर पाला है। यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इधर बोलना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट होकर बच्चे को पाला है। नहीं भाई, ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारी ओवर प्रोटेक्टिव की वजह से जो है वो ग्रोथ में पीछे रह गया है, उसकी चीज़ों की वजह से। भाई 1 साल तक तो बच्चा जो है अभी तो उसने ज़िंदगी में आंखें खोली होती है, जीना शुरू किया होता है। वो 6 महीने बाद तो हम उसको सॉलिड्स पे लेकर आते हैं। अभी तो ये एज जो चल रही होती है उसमें वो सूजी, और अभी तो वो नॉर्मली हमारे चावल पर आता है, हमारी रोटी पर आना शुरू होता है। हम उसको रोटी देने, इतने हैवी पराठे मैंने नहीं देखा। इतनी हैवी डाइट वाकई बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। मतलब वो ड्राई फ्रूट्स के जो है वो लड्डू, सीरियसली तुम 1 साल के बच्चे को इतना हैवी डाइट दे रही हो यार, सीरियसली तुम थोड़ा सा सोच लो। तुम थोड़ा सा, एक अलग अलग चीज़ें, मैंने हमेशा कहा एक अलग अलग चीज़ें देना एक अलग चीज़ है कि ठीक है आपने कभी बादाम दे दिए, कभी अखरोट दे दिए, कभी काजू दे दिया, ये सब चीज़ें अलग अलग देना एक अलग चीज़ है। इस वक्त इंतहा की गर्मी चल रही है, आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने हमेशा कहा भाई इन इन्फ्लुएंसर की बातों में ना जाया करो, अपने बच्चों को अपने तरीके से, अपने जो है आसपास अगर माएँ कुछ बोल रही हैं, सास कुछ बोल रही है, उनकी भी सुनो यार, वो बहुत अच्छा समझाती है सीरियसली। कुछ मामलों में बहुत अच्छी होती हैं, मतलब कुछ मामलों में क्या, वो ज़्यादातर मामलों में। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपकी चीज़ों में इंटरफेयर कर रही हैं तो वो बुरी सास हैं या बुरी माँ हैं, नहीं। हमारी माँओं ने भी हमें बहुत सजेशंस दिए, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने तो अपने बच्चों को पालना अपनी माँ और अपनी सास से सीखा। मतलब मैंने डॉक्टर का कभी भी नहीं, डॉक्टर का एक ही चीज़ मैंने कंसल्ट लिया था, उनका था तुम मदर फीड करो। अब भाई मदर फीड आ नहीं रहा, कहाँ से किधर से दूसरी माँ लेकर आऊँ कोई? वो बोलते हैं नहीं तुम कहीं से भी मदर फीड अरेंज करो, मदर फीड। ओ भाई किधर से लाए, मदर को फीड आ नहीं रहा तो मदर फीड कहाँ से लेकर आएंगे, हम किधर से खरीद के लेकर आएंगे? मतलब कि है, सोचने वाली बात है ना यार। अब कोई अपना फीड दे रहा है तो कितना टाइम तक देगा और कितने टाइम तक हम उसको पिला सकेंगे? एक घर में तो फीड नहीं हो रहा था, अलग अलग घरों में फीड हो रहे थे, मतलब पहुंचना ही इम्पॉसिबल था ना। सिर्फ एक मदर फीड की स्टोरी पे था, मैंने स्टोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब की, मतलब कि उनकी सुनी मैंने उस टाइम पर मदर फीड वाले पर। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस पे, और मैंने बहुत सारी ऐसी माएँ देखी हैं जो डॉक्टरों के पास जा जाके कंसल्ट नहीं करती कि मैं बच्चे को ये खिलाऊं या मैं बच्चे को वो खिलाऊं। नहीं, हमें पता होता है, हम अपने आसपास के लोगों, अपनी माँओं बच्चों से पूछते हैं। अभी भी मेरे बच्चे को कुछ ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहला फ़ोन मेरी माँ को जाता है। मैं अपनी सास को जाके पूछती हूँ ये है मैं क्या करूँ, ये नहीं तो क्या करूँ। अगर सास बोला नहीं मुझे नहीं पता, तुम देख लो अपनी अम्मी से पूछ लो, मैं अम्मी को कॉल करूँगी, अम्मी यार ये क्या करूँ, अम्मी मुझे फ़ौरन सजेशन देगी, ये नहीं बेटा ये नहीं करो, ये करो, ऐसा करो। कितनी दवाइयाँ हम जो है वो बच्चों को खुद ही अब पिला देते हैं। हाँ ठीक है यार, मैं आई एग्री कि देखो दवाइयों का मामला ऐसा है कि आप जाकर पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो, लेकिन जब आपको चीज़ों पता हो, यानी अब आपको एक जो है वो लिख के दे दिए वॉमिट की दवाई, पेट दर्द की दवाई अब आपको लिख के दे दिए, ठीक है, आप एक मरतबा इस तकलीफ के लिए चले गए डॉक्टर के पास, देन दोबारा वो तकलीफ बच्चे को हो रही है, तो मुझे नहीं बुरा लगता कि यार आप वही दवाई जो है रिपीट कर दो, आपका बच्चा ठीक है, मतलब ठीक हो गया। तो अब जैसे सीना भर जाता है, नेबुलाइज वाला सीन है, वो दवाई आपके पास लिखी हुई है, आप डायरेक्ट कर दो। तो मेरा मानना ये आपका बच्चा जितना डॉक्टर से दूर रहेगा ना वो उतना सेफ रहेगा, उतना सेफली और इतना सिक्योर। क्योंकि भाई मुझे डॉक्टरों से बड़ा जनरल डर लगता है, मेरी बनती कोशिश होती है मेरे बच्चे डॉक्टरों से जितना होना वो दूर रहे। तो ये मेरी अपनी, देखो ये मेरा अपना तरीका है पालने का, और मुझे लगता है कि हर औरत अगर ऐसे पाले ना शायद बच्चों को, तो वो ज़्यादा अच्छे से पाल सकती है। डॉक्टरों के पीछे भागना, ये मेरा ओपिनियन है भाई, आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अब डॉक्टरों के पीछे भाग भाग के मुझे लगता है आप अपने बच्चे की ग्रोथ को ही लेट करते हो। मैंने जिन लेडीज को देखता है ना वो डॉक्टरों के पीछे भाग रही है, डॉक्टर, उनका बच्चा इतना ही ज्यादा बीमार, उतना ही ज्यादा जो है ना वो अजीब रह रहा होता है, अपना ग्रोथ जो है वो उसकी, भाई तुम खुद ही देख लो ना, इसने इतना डॉक्टरों के पीछे भाग रही है, मतलब एक नॉर्मल बच्चे से भी, नॉर्मल जो नॉर्मली बच्चे भी ग्रोथ करते हैं ना, उससे भी वो बच्चा पीछे रह रहा है, उससे भी वो बच्चा पीछे, मतलब इतना डॉक्टर को। तो ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग रहा हो, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा हो, आपका बच्चे को, देखो भाई हर बच्चा डिफरेंट होता है, आपके बच्चे को डॉक्टर्स की नीड होती है। हमारे बच्चे नॉर्मल थे तो हमें लगा कि नहीं है, और रूहान भी नॉर्मल है। प्रीमेच्योर बेबी, मुझे लगता है काफ़ी लोग प्रीमेच्योर बेबी को कोई बीमारी बताते, बीमारी नहीं है। प्रीमेच्योर बेबी का होता है 6 मंथ तक, 6 मंथ के बाद आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल बेबीज की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब प्रीमेच्योर बेबी का ये मतलब नहीं है कि वो 4 साल पीछे चलेगा, मतलब जो बच्चा 4 साल के बच्चे जो काम करे वो बच्चा आपका 1 साल वाला काम कर रहा होगा। तो वो चीज़, जैसे आपका बच्चा 4 साल का है और वो प्रीमेच्योर है तो इसलिए वो 1 साल का काम कर रहा है तो वो नॉर्मल है, नहीं है वो नॉर्मल। आपका बच्चा अगर प्रीमेच्योर है 6 मंथ के बाद उसकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह हो जानी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ आपके बच्चे को कवर अप करने के लिए लगती है। मैं ज़्यादा बता रही हूँ, नॉर्मली बच्चे तो 4 मंथ्स के अंदर ही कवर अप हो जाते हैं, लेकिन 6 मंथ आपको मैं ज़्यादा बता रही हूँ। बट ठीक है, 6 मंथ के अंदर आपके बच्चे की ग्रोथ जो है एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ की तरह आ जानी चाहिए। फिर प्रीमेच्योर का आप ये एक तरीके का बहाना वो कर रहे हो कि नहीं बहाना है हमारा बच्चा प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर बीमारी नहीं है।
ठीक है, प्रीमेच्योर, ठीक है, वक्त से पहले बच्चा डिलीवर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ वजह हो गई, वक्त से पहले बच्चा आ गया, 6 महीने में आपने उसको कवर अप किया, देन उसके बाद उसकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह शुरू हो जानी चाहिए। वो नॉर्मल बच्चों की तरह अगर ग्रोथ नहीं करा तो वो प्रॉब्लम है कि वो किस वजह से प्रॉब्लम। सिर्फ हम इस चीज़ को नहीं बोलेंगे कि वो प्रीमेच्योर है, हम वो बच्चा लेजी है, जितना भी बच्चा लेजी होगा, लेकिन वो एक बार तो आपको करके दिखाई देगा, उसके बाद उसका वो लेजीपन होगा कि चलो ठीक है वो नहीं कर रहा चीज़ है, लेकिन वो जिंदगी में कुछ तो आपको करके दिखाई देगा। ऐसा कि उसने क्रॉलिंग स्टार्ट की है, वो 1-2 दिन करेगा, उसकी लेजीनेस होगी, वो छोड़ देगा, वो नहीं करेगा, लेकिन वो करके दिखाएगा आपको हर चीज़। वो आपको उठने की प्रैक्टिस करके दिखाएगा, उसके अंदर एक चीज़ों की, जितना भी बच्चा लेजी होगा लेकिन वो अपने काम करेगा, वो अपने काम करके और वो पड़ जाएगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है बस एक बार करके दिखा देना, अब ज़्यादा फ्री नहीं हो तुम, लेकिन वो करेगा। तो इसीलिए वो बच्चा जब आपका इतना डॉक्टर को दिखाने के बाद भी अगर नॉर्मल बच्चों से भी अगर उसकी ग्रोथ कम है तो फिर भाई हम सही पाल रहे हैं ना, फिर मतलब कि बगैर डॉक्टरों के इन द सेंस कि हर बात पर हमने डॉक्टर नहीं सजेस्ट किया है कि ये डॉक्टर हमने अलग सजेस्ट किया, हमारा एक ही डॉक्टर है। जब बीमार हो जाते हैं, खांसी नज़ला बुखार नॉर्मल सी जो बीमारियाँ होती हैं, कभी कुछ तो जिस हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम उनको चेकअप करवाते हैं नॉर्मली, उनके जो मंथली या आप कह लो कि जैसे उनके वैक्सीनेशंस होते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, उनकी वैक्सीनेशंस होती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मंथली 1.5 महीने में उनका रेगुलर चेकअप होता है, ताकि बच्चे एक डॉक्टर नज़र में रख ले कि यार बच्चा सही है, उसका वेट वगैरह सही है। देखो वो हमें नहीं पता ना कि बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, कितना, अब तो गूगल से वो भी पता चल जाता है, अब तो आधा गूगल, अब तो डॉक्टर ही आधा गूगल बन चुका है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक अपनी दिल की तसल्ली के लिए कि यार डॉक्टर को दिखा दिया, बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, हमारे बच्चे की ग्रोथ ठीक है, वो सही है। बाकी हर मिनट का आई थिंक सो कंसल्टेंट डॉक्टर को कंसल्ट करना आपके बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत पीछे रखते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी वगैरह, कोई मेडिकल इशू है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट रखना ही पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से पूछ के करना पड़ेगा अगर उसको कोई बीमारी है तो। लेकिन अगर वो नॉर्मल बच्चा है तो भाई मेरा मानना तो यही है कि डॉक्टर से जितना हो उतना बचा के ही रखो भाई। बहरहाल ये ज्ञान के बदले का ज्ञान था जो उसने पेला है ना, ये आजकल जो ज्ञान पेल रही है ना, मुझे बड़ा जो ना गुस्सा आता है। मतलब गलत ज्ञान ना पेलो यार, आपकी चीज़ों की वजह से, आपके इस ज्ञान की वजह से कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए भाई। नॉर्मली अब ये लड़कियां जो ना वो तो अपने हस्बैंड से लड़ना शुरू होंगी, अब हमें तो अपने बच्चों को कंसल्ट दिखाना है, डॉक्टर्स को दिखाना है, हम तो दिखाने जाएंगे भाई। ऐसी बहुत सी लड़कियां भरी पड़ी हैं, ये बात कहेंगे ना कि काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती, भाई कर जाती हैं। अब जिनकी उम्रों की छोटी छोटी उम्रों में शादियां हो गई, जो भी नई नई माएँ बन रही हैं, जो चीज़ें सीख रही हैं, वो तो नाचना कूदना कि यार नहीं, हमारी जब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर जो इतनी एज होने के बाद भी डॉक्टरों के पूछे बगैर पानी नहीं पिला रही है, तो मैं भी ये काम करूंगी। मतलब कि अगर उसकी सास जो है वो अपना उसके बीच में रोक टोक कर रही है, बच्चों को पालने में उसको बता रही है, सीख दे रही है, तो वो फिर उसको गलत कहना शुरू कर जाएगी, क्योंकि उनकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि अच्छी सास वही है जो आपके बच्चे को पालने में रोक टोक ना दे। तो ये सारा दिमाग में जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस है। मैंने बहुत, देखो यार, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा जो अपने बच्चों को नॉर्मली पाल रहे हैं। मतलब ये एक अलग अनोखा, पता नहीं कोई एलियन का बच्चा बड़ा कर रही है, मैंने तो समझ से बाहर है। मतलब इतना ज़्यादा कौन अपने बच्चे की बर्थडे मनाना उसको याद नहीं है, उसको ये चीज़ नहीं है कि मेरी बच्चे की बर्थडे मनाऊंगी तो उसको क्या फ़ायदा, उसको याद नहीं है, उसको याद नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। मतलब उसको स्विट्जरलैंड ट्रिप लेके जाएगी तो उसको सब याद रहने वाला है। अजीब ही किस्म की औरत है, मतलब अजीब किस्म की बंदी है। इस दफ़ा भी इसने कुछ अलग के चक्कर में कुछ बच्चे का एक फर्स्ट बर्थडे कुछ ऐसा नहीं किया जो याद रहेगा जिंदगी में। यानी अपने बच्चे के लिए कुछ भी उसने ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया है तो उस बच्चे को कभी याद रहे जिंदगी में, इनको खुद को भी याद रहेगा। नॉर्मल से नॉर्मल, जैसे जैसा नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उससे भी गया गुजरा बर्थडे अपने बच्चे का उस बंदी ने सेलिब्रेट किया। तो भाई बहुत ही अजीब किस्म के आजकल इनके व्लॉग्स चल रहे हैं, बहुत ही अजीब किस्म का सिर्फ ज्ञानबाजियां चल रही हैं, अजीब ही लेवल चल रहे हैं इनके व्लॉग्स का, और लोग भी जो है वो बोर हो रहे हैं इनके व्लॉग्स को लेकर। तो बस यही है, होप सो कि आपको पॉइंट समझ में आए हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, और इस चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, और काफ़ी लोग मेरे इस एक्सपीरियंस से भाई एग्री करते भी है कि नहीं यार ठीक है, मतलब ठीक बोल रही बंदी। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस दूसरा हो और आपके बच्चे को अगर डॉक्टर की नीड हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। लेकिन उसका बच्चा प्रीमेच्योर था, ये मैं बता दूं, बीमार नहीं था जो उसने इतना ज़्यादा हाइप मचा के रखी है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।